देखिए, जब वाक्य में आ जाए कौन, क्या जाए कौन, जैसे राम को कौन पढ़ाता था, राम को कौन पढ़ाता था। देखिए, ऑल स्टूडेंट प्लीज लुक द व्हाइट बोर्ड बिकॉज दिस सेंटेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू आर परफेक्टली कंफ्यूजन। देखिए, कंफ्यूजन कहाँ होती है तुम्हारी, जब वाक्य में कौन आ जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, हु लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हु के साथ। उन्होंने भैया इंग्लिश पढ़ी है ना, तो उन्होंने हु के साथ डिड लगा दिया। क्या लगा दिया, डिड। ठीक है, तो जब वाक्य में हु आ जाए तो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। अब किसका प्रयोग करते हैं, जब वाक्य में हु आ जाए तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब सेकंड फॉर्म का तो प्रयोग करना है। यहाँ पर जिस वाक्य में कौन आ जाए उसमें वही जो कौन होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में कभी, कोई जरूरी नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो, एनीबडी है ना, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें कौन आ जाए तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो करना है, अगर दूसरा है तो जो उसका रूल होगा उसमें करना है। तो हु माने कौन, अब पढ़ाता है। अब पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है, टीच। क्या होती है, टीच। अब टीच की सेकंड फॉर्म होती है टाट, TOUGHT। टाट माने होता है पढ़ाता है, यहाँ हो जाएगा राम माने होता है राम को। ठीक है, हाँ। तो हु माने कौन, टाट माने पढ़ाता है, राम माने राम को। यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि दिस सेंटेंस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बट यू आर कंप्लीट द अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको अफर्मेटिव में करना असर्टिव नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ ये वाक्य क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है ना, राम को कौन पढ़ाता है, ये प्रश्न है। तो जो सेंटेंस प्रश्न होता है वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाता है। ठीक है, राइट कर लीजिए। एक बात करके दिखाइए, लिखिए दिल्ली कौन गया, दिल्ली कौन गया, कौन गया। हु माने कौन, हु माने कौन, वेंट माने गया, वेंट माने गया, और यहाँ हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा, अच्छा। तो हु वेंट टू दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिल्ली का पहला अक्षर क्या किया, कैपिटल लेटर में, क्योंकि कोई भी शहर हो उसका जो पहला कैपिटल लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो हु माने कौन, हु माने, ठीक है, एक कौन है तब भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करिए, दो कौन आ जाए तब भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो एक नियम लिखिए, एक छोटा सेंटेंस लिखिए, तुम्हारे साथ कौन कौन गए थे। हाँ, तुम्हारे साथ कौन कौन गए थे, तुम्हारे साथ कौन कौन गए थे। तुम्हारे साथ कौन कौन गए थे। हो गया। देखिए इसमें कितने बार आया है कौन कौन, दो बार। तो हु माने कौन, हु माने कौन, हु माने कौन गए, जाना की स्पेलिंग क्या होती है, वेंट। क्या होती है, हु माने कौन, वेंट माने गए। अब यहाँ लिखा है तुम्हारे साथ, क्या लिखा है, तुम्हारे साथ। तुम्हारे, बताइए तुम्हारे की स्पेलिंग क्या होती है, क्या होती है, योर। लेकिन यहाँ साथ लिखा है, तो यानी जब कोई चीज साथ में होती है तो उसके लिए विथ लगाते हैं। क्या लिखाते हैं, विथ। और तुम्हारे के लिए जब ऑब्जेक्ट रूप में आते हैं तो उसके नीचे यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू। तो यहाँ हो जाएगा हु माने कौन, वेंट माने गए, विथ यू माने होता है तुम्हारे साथ, विथ यू का मतलब होता है तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे साथ कौन कौन गए थे, तो हु वेंट विथ यू, सही करिए इसको, WITH, विथ। जब हम प्रेजेंट पढ़ा रहे थे तो कहाँ बताया था नथिंग का प्रयोग करने के लिए, वर्ब के बाद। कहाँ बताया था, वर्ब के बाद। तो वही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियम पढ़ा था वही नियम सेम टू सेम पास्ट इंडेफिनिट का है, बट यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे।
तो कुछ नहीं की अंग्रेजी होती है नथिंग, और नथिंग का प्रयोग करते हैं वर्ब के बाद। किसके बाद? वर्ब के बाद। अब ये वर्ब के बाद क्या है, एक वाक्य देखिए, मैंने कुछ नहीं खाया। बता तो दिया, मैंने कुछ नहीं खाया, अभी आ जाएगा तुरंत। मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। 9:05 हो गया है, ठीक है। हाँ बस ये लास्ट। मैंने कुछ नहीं खाया, आई माने मैंने। अब यहाँ देखिए खाना की स्पेलिंग होती है ईट। क्या होती है? ईट। अब ईट माने खाना, और हमको चाहिए सेकंड फॉर्म, तो इसकी जो सेंस आई एट, उसके बाद कुछ नहीं मीन्स क्या होती है? नथिंग। क्या होती है? नथिंग। तो नथिंग का प्रयोग आपको करना है वाक्य के वर्ब के बाद। ये वर्ब है, इसके बाद इसका प्रयोग, ठीक है।